समाजवादी लोगों ने जनता को जोड़ करके जनता के बीच में खुशहाली कैसे आए उस दिशा में काम करना शुरू किया था। और जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इसने जहां अन्याय बढ़ाया है वहीं हमारे किसानों को धोखा देने का काम किया था। किसान जो हमारी रीढ़ है, किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभालता है, किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसान जो हमें कपड़े पहनने को देता है, किसान जो हमारा पेट भरता है, उसके साथ धोखा और उसके साथ अन्याय अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कौन नहीं जानता कि किसान को कुचल दिया गाड़ी से? क्या हमारे लोग भूल जाएंगे? किसान भाई क्या ये बात भूल जाएंगे कि गाड़ी से कुचल दिया गया? और 2 डबल इंजन सरकार ने नहीं, 3 इंजन वाली सरकार ने कुचलने का काम किया। दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार और जो लखीमपुर में हैं मंत्री जो सरकार के हैं, 3-3 इंजनों ने किसान को कुचलने का काम किया। किसान को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और जब तक ये सरकार में रहेंगे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि किसानों को न्याय मिल जाएगा। बताओ किसान भाइयों, आपसे वादा किया था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई है? यही बीजेपी के लोग लाल सिलेंडर बांट रहे थे गांव में जाकर के। उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर दिए गरीबों को, हर गरीब को सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर बांटे जा रहे थे। बताओ आज सिलेंडर की कीमत क्या है? जो उज्ज्वला योजना है महंगाई के कारण उज्ज्वला योजना बन गई। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी लाल रंग से घबराते हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लाल रंग से घबराते हैं। और जब से सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, बनता हो जनता गुस्से में है कि नहीं है? और हमारे मुख्यमंत्री जी महंगाई कम करने के लिए हो सकता है सिलेंडर का नाम बदल दें या रंग बदल दें इसका। कौन भरवा पा रहा है सिलेंडर? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि गरीब को हम हवाई जहाज में ले जाएंगे, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जा सकता है। पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। अब आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती है, वो फैसले ले रही है सरकार। खाद महंगी, डीएपी मिल नहीं रही। जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पा रही। क्या सरकार के हाथ में नहीं है चीजें? सरकार के हाथ में चीजें हैं। जब से हारे तब से कीमत नीचे आने लगी है। अभी कुछ प्रदेशों में हारे हैं, कीमतें नीचे आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो कोई कीमतें और नीचे आ जाएंगी। इसलिए चुनाव जहां आपका हमारा है, वहीं महंगाई को भी नीचे लाने का है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी आए तो हो सकता है टांडा के बड़े हुए प्लांट का नाम ना लें। टांडा में बिजली का कारखाना लगा है। हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा पत्रकार साथियों कि ये कौन सा प्लांट लगा है। हो सकता है वो नाम ले दें, लेकिन आपसे नाम नहीं बोलेंगे। ये प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगा है, 1 यूनिट का। ये बिजली दे रही है।
और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बताओ गरीबों, बिजली का करंट लगा कि नहीं लगा? बिजली का करंट लगा है कि नहीं लगा है? बिजली महंगी हो गई कि नहीं महंगी हो गई? ये जब बिल आता है तो हमारे गरीब सब स्टेशन बनाए, वहीं अगर हमें गरीबों को कोई राहत देनी पड़े तो राहत देने का काम करेंगे। जहां बुनकरों को वैसी की वैसी व्यवस्था देंगे, वहीं हम अपने गरीबों को और मदद करने का और राहत देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान से हमारा देश चले, उस संविधान से हमें हक और सम्मान मिले। इन्होंने गरीबों से वोट लिया, बीजेपी के लोगों ने उद्योगपतियों से नोट लिया और जो हमारी सरकारी संपत्ति थी उन पर चोट पहुंचाने का काम किया और एक एक कर करके उन सरकारी संपत्तियों का बेचने का काम हो रहा है। तो सोचो, ये सरकारी संपत्ति जब बिक जाएंगी तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सपना दिखाया था, जो अधिकार की बात थी, हक की बात थी, वो हक और सम्मान कौन देगा हमें और आपको? इसलिए संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और जब सबसे ज्यादा जनता को जरूरत थी मदद की, यही सरकार में बैठे हुए लोग, जब गरीब और हमारे किसान, गांव में रहने वाले लोग, जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, इस सरकार ने उनको अनाज छोड़ने का काम किया था। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लॉकडाउन था, कोई निकल नहीं सकता था। कोई अगर निकलता था तो उसे लाठी मार करके घर में भेज दिया जाता था। लोगों को अपमानित कर रहे थे और सरकार की जो कोशिश थी कि सरकार जो मदद करे, उस मदद में सरकार सामने नहीं आई। हमारे तमाम गरीब, जिन्हें दवाई मिल जाती समय पर, अस्पताल में बिस्तर मिल जाता समय पर और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, तो हमारे गरीबों की जान नहीं जाती। बड़े पैमाने पर लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया, जिसके कारण न जाने कितने लोगों की जान चली गई, जान गई लोगों की। और केवल जान ही नहीं गई, जिन लोगों को सम्मान से अपने परिवार का दाह संस्कार करने का मौका मिलता, उन लोगों को वो इंतजाम भी सरकार नहीं दे पाई। न जाने कितने लोगों को गंगा में ऐसे ही बहा दिया गया, लाशें बहा दी गई। दुनिया में अगर किसी ने बदनामी कराई है भारत की, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत की बदनामी कराने का काम किया है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, ये गरीब पिछड़ों को धोखा देकर के सरकार में आए हैं। इन्होंने 5 साल जो अभी हो जाएंगे उसका हिसाब किताब नहीं देना चाहते हैं। आज भी ये सरकार शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, और 4.5 साल बनने के बाद भी, इतना समय गुजर जाने के बाद भी ये अपना काम नहीं उद्घाटन कर पा रहे हैं। जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे, जो काम समाजवादियों ने दिए थे, वही उद्घाटन हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े विकास का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर, आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, रमेठी, बाराबंकी, लखनऊ को जोड़ता है। यह सबसे बड़ी सड़क समाजवादियों ने दी, वो बन करके तैयार है, बन करके तैयार है। सुना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये सड़क, ये प्रगति की, विकास की, खुशहाली की सड़क है।
जो समाजवादियों ने सपना देखा था, समाजवादी सरकार होती तो कम समय में पूरा हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। हम तो उस पे भी चले हैं, आगरा लखनऊ सड़क पे भी चले होंगे लोग, और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सड़क है, उस पे भी लोग चले होंगे। आगरा लखनऊ सड़क इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी बनी है कि अगर उस सड़क पर आप पानी का गिलास लेकर के चलोगे और अगर चाय पीते हुए जाओगे तो 100 की रफ्तार से भी आपके गिलास का पानी नहीं गिरेगा, चाय के कप से पानी नहीं हिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, रफ्तार अगर आपने बढ़ा दी, अगर आपने रफ्तार अपनी गाड़ी की बढ़ा दी, तो हो सकता है कमर दर्द कर जाए और पेट दर्द कर जाए, वापसी में आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ जाए। और गलती से अगर आपने कप चाय का ले लिया, पानी का गिलास ले लिया, तो हो सकता है आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़े, दोबारा आप कपड़े उनको नहीं पहन पाओगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। मैं जानना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री को बड़ा शौक है बुलडोजर चलाने का। जिस समय बुलडोजर चलना था सड़क पर, आप बुलडोजर नहीं चला रहे थे, क्या कर रहे थे ये पता ही नहीं है, क्या कर रहे थे पता ही नहीं है। और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की, लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। ये हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं, जहां जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो काम जहां करना चाहिए वो नहीं करते, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। आज हमारे नौजवानों का भविष्य बनाने का समय है, इन नौजवानों के सपने पूरे होने का समय है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौकरी रोजगार की तरफ नहीं देख रहे।